नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। इदारा अदबे इस्लामी हिंद के बैनर तले पिछले रविवार को एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। समाज सेवी सैयद मोबिन अहमद के मिस्कोट मोतिहारी स्थित निवास पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर तफजील अहमद ने की, जबकि निजामत इदारा के सचिव कलीमुल्लाह कलीम ने उत्कृष्ट अंदाज में किया। इस गोष्ठी की खासियत यह थी कि यह तरही और गैर तरही दोनों प्रकार का था और इसके लिए मिसरा तरह की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, जिस पर कवियों को अभ्यास करना था। सत्र की शुरुआत साहिब मिसारा के परिचय के साथ हुई, जहां पहले दौर में तरही कलाम पेश किए गए तो वहीं दूसरे दौर में गैर तरही कलाम पेश किए गए। कलाम पेश करने वालों में डॉक्टर तफजील अहमद, रफ़ी अहमद आफ्ताब, डॉक्टर सबा अख्तर शोख, कलीमुल्लाह कलीम, फसीह अख्तर फसीह, आदित्य सफक, सत्येंद्र गोविंद ने जबरदस्त माहौल बना दिया। आइए आपको दिखाते हैं इस गोष्ठी की कुछ झलकियां। मैंने ऐसी शब गुजारी, शहर में कोई नहीं था, हर तरफ थी ताबकारी और शहर में कोई नहीं था। और डर के तन्हाई से जा बैठा मैं आईनों के आगे, फिर नज़र अपनी उतारी, शहर में कोई नहीं था। और था ज़मीं पर भी फलक जैसा कोई गारे सेह क्या, ब्लैक होल, जब हुई मर्दमशुमारी, शहर में कोई नहीं था। इदारा अदब इस्लामी हिंद मोतिहारी पूर्वी चंपारण के ज़ेर एहतमाम मोतिहारी में हर महीने तरही शेरी नशिस्त का इनेकाद किया जाता है। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज मोतिहारी में मुनक़िद थी और इसमें मोतिहारी मशरक़ी चंपारण ज़िला के नामवर शायर, अदीब, फ़नकार शरीक हुए। ये नेशनल लेवल की तंजीम है इदारा अदब इस्लामी हिंद, और हिंदुस्तान की 28 रियासतों में ये तंजीम काम करती है और इसके बैनर तले तमाम रियासतों में दफातर हैं और फिर ये इसके यहाँ बड़े प्रोग्राम होते हैं। ये उर्दू शायरी, हिंदी शायरी, अफसाना, मकाला, तबसरा, वो हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य जगत के लोगों को इसमें जगह मिलती है और बिला किसी तफरीक के सभी लोग इसमें शरीक होते हैं, अपना कलाम सुनाते हैं। मोतिहारी की धरती पर एक से एक बढ़ के शायर मौजूद हैं। ये अदबी तंजीम, साहित्यिक संस्था सबों को मौका देती है अपने साहित्य को सामीन के सामने, श्रोताओं के सामने पेश करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इदारा अदब इस्लामी हिंद मोतिहारी यूनिट ने चंपारण में अदब और साहित्य के लिए जो काम किया है, वो तमाम हमारे रीडर्स जो उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हैं, हर महीने वो ख़बर भी छपती है। और मोतिहारी में साहित्य का प्रोग्रेस क्या है, उर्दू अदब हो, हिंदी साहित्य हो, इस सिलसिले की भी ख़बरें हमारे यहाँ बन के आती हैं इस बैनर से। हमारे यहाँ डॉक्टर तफजील अहमद साहब, डॉक्टर सबा अख्तर शोख साहब, आदित्य शफ़क साहब और कलीमुल्लाह कलीम साहब, रूहुल हक हमदम साहब, मैं बता दूं कि आज नई नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य दोनों पर जिनकी पकड़ है, उनको भी आज सुनने का मौका मिला। तो मैं समझता हूं कि मोतिहारी चंपारण की धरती में उर्दू अदब और हिंदी साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। कि रास्ता बदलने वालों का लश्कर अजीब था, रास्ता बदलने वालों का लश्कर अजीब था, हमराह चल रहा था जो रहबर अजीब था। रास्ता बदलने वालों का लश्कर अजीब था, हमराह चल रहा था जो रहबर अजीब था। सैराब आसना भी था वो तिश्नगी ज़दा, सैराब आशना भी था वो तिश्नगी ज़दा, शबनम की एक बूंद का तेवर अजीब था। कि शबनम की एक बूंद का तेवर अजीब था। और कहने को था अजीज़ भी हमरा, कहने को था अजीज़ भी हमदम भी हमनमा, कहने को था अजीज़ भी हमदम भी हमनमा, लेकिन वो कुर्बतों में सरासर अजीब था, लेकिन वो कुर्बतों में सरासर अजीब था। और मक्ते का शेर कि कल देर शब मैं शहर में निकला था एक कलीब, कल देर शब मैं शहर में निकला था एक कलीब, दिन हो रहा था रात का मंजर अजीब था, दिन हो रहा था रात का मंजर अजीब था। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख और ईसाई में, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख और ईसाई में नफ़रत बांट देती है वो अक्सर भाई भाई में।
कि नफ़रत बांट देती है, वह अक्सर भाई भाई में तवाइफ से भी बदतर है। नहीं रहती है कोठे पर, न जाने कौन सा रस है सियासत की मिठाई में। बन के कदमों की थकन बीच में आ जाता है, बन के मुँह की थकन बीच में आ जाता है। घर से निकलो तो वतन बीच में आ जाता है। खाक को खाक से मिलने नहीं देती दुनिया, खाक को खाक से मिलने नहीं देती दुनिया। मर भी जाए तो कफन बीच में आ जाता है। सूख गए नैनों से सावन, सूख गए नैनों से सावन। बिरह की आग जलाए भाग गई है सौत पिया को, हमरी याद न आए। सोना है घर आंगन कब से, छोड़ गया तू परदेस जब से। आँख हमारी फड़क रही हैं, आँख हमारी फड़क रही हैं। अनहोनी मन में समाए, सूख गए नैनों से सावन। बिरह की आग जलाए भाग गई है सौत पिया को, हमरी याद न आए, हमरी याद न आए। इस अवसर पर सभा के अध्यक्ष डॉक्टर तफजील अहमद ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि इस सभा का उद्देश्य उर्दू साहित्य को साधना और नई पीढ़ी को उर्दू भाषा और साहित्य से जोड़ना है, क्योंकि अभ्यास को जारी रखने के लिए और हमारे पूर्वजों ने जो कहा है उससे अलग विचार लाने की कोशिश करने के लिए हर महीने मिसरा तरह दिया जाता है। मिसरा तरह देने का उद्देश्य सिर्फ तुकबंदी को मापना नहीं है। इसके साथ ही मेजबान सैयद मोबिन अहमद ने आभार प्रकट करते हुए सत्र के समापन की घोषणा की। इस मौके पर शहर की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें अंसारुल हक, सैयद मोबिन अहमद, अरशद हुसैन, डॉक्टर साकिर सबा, मोहम्मद इरशाद आलम आदि के नाम अहम हैं।